प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको नव्यम संस्कृत पुस्तिका का भाग 2 का द्वितीय पाठा लेसन 2 लाल बहादुर शास्त्री जो लंग लकार में है इसको पढ़ाने जा रही हूँ। को न जानाति लाल बहादुर शास्त्री महोदयस नाम। लाल बहादुर शास्त्री महोदय का नाम कौन नहीं जानता है। तस्य जन्म 2 अक्टूबर 1904 मुगल सराय उत्तर प्रदेश अवध। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ था। तस्य माता नाम राम दुलारी, पिता मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव च आसीत। उनकी माता का नाम राम दुलारी और पिता मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव थे। उनके पिता एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे। जनः ताम मुंशी इति अकथ्यत, लोग उनको मुंशी कहते थे। सततम परिश्रम कृत्वा, लगातार परिश्रम करके वो राजस्व विभाग के क्लर्क पद पर नियुक्त हुए। परिवार में लाल बहादुर शास्त्री छोटे भाई थे, इसलिए सभी उन्हें नन्हे नाम से संबोधित करते थे। जब नन्हे 18 महीने के थे, दुर्भाग्यवश पिताजी का स्वर्गवास हो गया। उनकी माता राम दुलारी अपने पिता हजारी लाल के घर चली गईं। उनकी प्राथमिक शिक्षा ननिहाल में हुई थी। उसके बाद वह शिक्षा के लिए हरिश्चंद्र हाई विद्यालय में गए। लगातार परिश्रम करके वह विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्राप्त की या उन्होंने विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। तथैव शास्त्री शब्दः लाल बहादुरस्य अभिधानस्य पर्यायः अभवत्। वही शास्त्री शब्द लाल बहादुर के अभिधान का पर्याय बन गया। सह राष्ट्रवादी विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठे अध्ययनम् अकरोत्। उन्होंने राष्ट्रवादी विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठ से अध्ययन किया। वहीं उन्हें स्नातकोत्तर शास्त्री उपाधि भी प्राप्त हुई। शास्त्री महोदय गांधीवादी थे। सह सरलम जीवनम् अयाप्यत। उन्होंने सरल जीवन का यापन किया और निर्धनों की सहायता की। सह असहयोग आंदोलन 1920, दांडी यात्रा 1930, भारत छोड़ो 1942 आंदोलनेषु भागीदारीम् अकरोत्। उन्होंने असहयोग आंदोलन 1921, दांडी यात्रा 1930, भारत छोड़ो 1942 आंदोलनों में भागीदारी की। जवाहरलाल नेहरू महोदय की मृत्यु के उपरांत 1964 वर्ष में वह भारत के प्रधानमंत्री हुए। जीवन काल के अंतिम दिनों में उन्होंने कहा, मरो नहीं मारो। उनके ये शब्द संपूर्ण विश्व में प्रचंड क्रांति का पर्याय बने या उन्होंने प्रचंड क्रांति की। आज भी लोग जय जवान जय किसान का स्मरण करते हैं। मरणोपरांत उन्हें 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। संपूर्ण भारत शास्त्री महोदय की ईमानदारी, देशभक्ति और सरलता के लिए श्रद्धापूर्वक स्मरण करता रहेगा। इसके पश्चात आपकी वर्ड मीनिंग आएगी जो आपको कंठस्थ करनी है। फिर आपके प्रश्न उत्तर हैं। शास्त्री महोदय से पितु नाम कः आसीत्। मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव। तस्य शिक्षा कुत्र अभवत्। ननिहाले। लाल बहादुर शास्त्रस्य जन्म कदा अभवत्। 2 अक्टूबर 1904। हजारी लालस्य पुत्री कः आसीत्। राम दुलारी। संपूर्ण विश्वे कम प्रचंडम आसीत् क्रांतिम। अब आपका थर्ड क्वेश्चन है, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। कस्मिन् वर्षे सा भारत रत्नम अलभत। 1966 तमे वर्षे सा भारत रत्नम अलभत। संपूर्ण भारता तम किमर्थम स्मरिष्यन्ति। संपूर्ण भारता तम ईमानदारी, देशभक्ति, सरलतया च देशम स्मरिष्यन्ति। सः कदा प्रधानमंत्री पदम अलभत। सा 1964 तमे वर्षे प्रधानमंत्री पदम अलभत। शास्त्री महोदय स्नातकोत्तर उपाधिं कुत्र अलभत। शास्त्री महोदय स्नातकोत्तर उपाधि काशी विद्यापीठे अलभत। सः परिवारे तं नन्हे किमर्थम् अगच्छत्। सः परिवारे अनुजः आसीत्, एतदर्थ ताम नन्हे अभवत्। इसके पश्चात नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी प्रश्न निर्माण करिए आया है। शास्त्री महोदय गांधीवादी आसीत्।
कः गान्धीवादी आसीत्, सः सरलं जीवनम् अयाप्यत्, सः कीदृशं जीवनम् अयाप्यत्, शिक्षा ननिहाले अभवत्, शिक्षा कुत्र अभवत्, शिक्षायै सा हरिश्चन्द्र हाई विद्यालये अगच्छत्, शिक्षायै सा कस्मिन् विद्यालये अगच्छत्। लाल बहादुर शास्त्री 1921 तमे वर्षे असहयोग आंदोलने भागीदारीम् अकरोत्। फिर आप इसमें लिखेंगे लाल बहादुर शास्त्री कस्मिन् वर्षे असहयोग आंदोलने भागीदारीम् अकरोत्। क्वेश्चन बनाने के बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत आवश्यक है, इसको आप याद रखिएगा। फिर आपकी संधि है एतत् अर्थम एतदर्थम, मृत्यु पर्यंतम मृत्यु पर्यंतम, जीवन कालस्य जीवन कालस्य, अद्य प्लस अपि अद्यापि, मरणोपरांतम मरणोपरांतम, तथा प्लस एव तथैव, अंतिम दिनेषु अंतिम दिनेषु। अब आपका धातु दी हुई है और उसमें आपको धातु पहचाननी है, प्रथम पुरुष पहचानना है और वचन। तो अभवत भू धातु प्रथम पुरुष एक वचन, अस धातु, फिर गम धातु, क्री धातु, लब धातु, यापे धातु और इसम धातु। इसमें सब में प्रथम पुरुष है, सब में एक वचन है, बस लास्ट वाले में बहुवचन है। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।